अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में खुशामदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने CS 502 यानी फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम का GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2021 लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा ताकि आप तक हमारी वेबसाइट के साथ साथ यूट्यूब चैनल की तमाम पोस्ट का अपडेट जो आए वो भी आप तक इजीली अवेलेबल हो सके। आपने क्या करना है, गूगल सर्च बार में हमारी वेबसाइट का URL raceforsuccess.blogspot.com इसे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने राइट हैंड साइड पे देखना है कि यहाँ पे हमने लेटेस्ट GDB जो है अपडेट कर दिया है CS 502 का, और नीचे हमने पास्ट पेपर्स अपडेट किए हैं। व्यू फाइनल टर्म करंट पास्ट पेपर्स। करंट पास्ट पेपर वो पास्ट पेपर हैं जो पिछले सेमेस्टर में बच्चे जो हैं वो देकर आए थे और वर्ड बाय वर्ड पेपर है। किसी किस्म का कोई चेंजमेंट नहीं है। आप इन पेपर को यूज़ करें, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, और ये हम पेपर्स मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप इन्हें ज़रूर स्टडी करिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें इस पेपर्स के बारे में अपनी राय दीजिएगा कि आपके पेपर में इस पेपर का कितना पोर्शन इंक्लूड था। चलते हैं हम CS 502 की GDB की तरफ। यहाँ से मैं GDB निकाल सकती हूँ और यहाँ से भी मैं GDB निकाल सकती हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं मालूम कि GDB कैसे सबमिट करवाते हैं या GDB में क्या मिस्टेक्स होती हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और उनकी GDB में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। CS 502 की GDB में मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझाऊंगी। आपने थोड़ा सा उस पर गौर करना है। Let's assume you are working on a project with company ABC. You have now been hired for the position of machine learning engineer and charged with various tasks. These includes a decision about the selection of technique or algorithm for efficient data compression. As you will see the scenario, company ABC is dealing a big data and they have to compress data because one of the most crucial step for the company is towards efficient data protection, lossless and speedy transfer over the network at least cost. अब वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आपको एक कंपनी ABC ने हायर किया है। पोजीशन है आपकी उस कंपनी में मशीन लर्निंग इंजीनियर, और आपको वहाँ पे मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। इस वक्त आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने डिसीजन लेना है कि कंपनी को कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़े डाटा को डील कर रही है और वो अपने डाटा को कंप्रेस करना चाहते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि उनका डाटा बिल्कुल सेव रहे, किसी किस्म का लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से डाटा जो है उनका ट्रांसफ़र हो और जिस नेटवर्क के थ्रू उनका डाटा ट्रांसफ़र हो उसकी प्राइस लेस हो। सो योर जॉब बीइंग एन ML engineer is to choose a compression technique from the available two opinions: fixed length vs variable length. You have to keep in mind the following approaches like efficient reduction in the size of data, secured error-free compression and decompression of data, accuracy level must be high, उसके बाद है speed up data transfer over the network and reduced transmission cost. ASCII code should not be used to encode strings or characters. अब वो कह रहा है आपकी जॉब जो है इस कंपनी में ML इंजीनियर की है और आपने क्या करना है, जो कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करनी है उसके मुतल्लिक आपको दो टेक्निक दी गई हैं, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। आपने क्या करना है, नीचे जो आपको हमने पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको आपने फॉलो करना है और देखना है कौन से वेरिएबल इन दोनों में से बेस्ट रहेगा इन हमारी रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफ़िल करता होगा। पहली रिक्वायरमेंट है हमारा डाटा जो है उसका साइज़ जो है वो कम होना चाहिए लेकिन एफिशिएंट होना चाहिए।
उसके बाद क्या है, डाटा हमारा एरर फ्री होना चाहिए और डिकम्प्रेशन जो है उसमें होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें स्पीड के साथ ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन जो कॉस्ट आए ट्रांसफरेशन पे वो कम आए। आस्की कोड उसमें नहीं यूज़ करना, क्योंकि आस्की कोड जो है वो स्ट्रिंग्स और करेक्टर्स में उसे एनकोड कर सकता है। उसके बाद उसने कहा है इन अ nutshell, by looking at the above points, now you have to decide which technique is suitable and efficient for company ABC। वो कह रहा है आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया, अब आपने डिसीजन लेना है कौन सी टेक्निक सूटेबल एंड एफिशिएंट है कंपनी ABC के लिए। फिक्स लेंथ डाटा कंप्रेशन एफिशिएंट है या वेरिएबल लेंथ डाटा कंप्रेशन एफिशिएंट है। आपने अपना जो आंसर देना है वो बिल्कुल लॉजिकल देना है। आपने बताना है कि ये आपने क्यों सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो किस तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी सॉलिड जस्टिफिकेशन देनी है। आपका आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। After doing research, I have observed that variable length data compression is suitable and efficient for the company ABC because it completely fulfills the demand of the company। यानी वो कह रहा है कि हमने रिसर्च की, हमने हैंडआउट से स्टडी किया, हमने दोनों ओपिनियंस को इजीली सर्च किया, तो सबसे बेस्ट जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता था वो था वेरिएबल लेंथ डाटा कंप्रेशन, जो कंपनी के लिए बिल्कुल सूटेबल था, जो कंपनी की नीड्स, जो कंपनी की डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था। वेरिएबल लेंथ कोड्स कैन अलाउ सोर्सेज टू बी कंप्रेस्ड एंड डिकम्प्रेस्ड डाटा विद ज़ीरो एरर। यानी उसने कहा है जो वेरिएबल लेंथ है वो इजीली जो है डाटा को कंप्रेस भी कर सकता है, डिकम्प्रेस भी कर सकता है, लेकिन उसमें किसी किस्म का एरर नहीं आता, और एंड स्टिल बी रीड बैक सिंबल बाय सिंबल, और उसे रीड करता है सिंबल बाय सिंबल। जबकि फिक्स डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ डाटा। उसने कहा जबकि फिक्स्ड डाटा कंप्रेशन की जो टेक्निक है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, वो डाटा को जो है मिनिमाइज़ कर देती है और उसकी जो है डाटा की क्वांटिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट करती है। ईच करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्स्ड, जो इसका हर एक जो करेक्टर है वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स होता है। इसकी लेंथ जो होती है कोड वर्ड ऑफ वर्ड्स इसमें आ जाते हैं कोड्स, इन विच करेक्टर्स आर कोडेड यूजिंग स्टैंडर्ड कोड्स लाइक आस्की। इनमें जो हैं करेक्टर्स जो हैं वो कोड यूज़ करते हैं आस्की, जबकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये था हमें आस्की कोड वाला करेक्टर मतलब नहीं लेना, हमें आस्की बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट्स में। बट वेरिएबल लेंथ कोड डज नॉट यूज इट। उसने कहा है जो वेरिएबल लेंथ डाटा कंप्रेशन है वो इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। Huffman encoding algorithm works perfectly with variable length approach। उसने कहा Huffman जो encoding algorithm है वो variable length के साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। This algorithm procedure finds the optimum uniquely decodable variable length code associated with a set of events given their probabilities of occurrence। Variable length Huffman encoding algorithm will procedure shorter message of the same string than fixed length data compression। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो प्रोसीजर हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल ऑप्टिमम है, यूनिक एनकोडेबल है। उसके बाद वेरिएबल लेंथ जो है उसकी एसोसिएट करती है इवेंट्स के साथ, और उसके बाद वो कह रहा है जो वेरिएबल की लेंथ है हफमैन एनकोडिंग में, ठीक है, एल्गोरिथम जो है हमें एक छोटा सा यानी शॉर्ट मैसेज देता है एट द सेम स्ट्रिंग देन फिक्स लेंथ डाटा कंप्रेशन। ये हमारे पास जो था CS 502 का GDP का सॉल्यूशन था। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसकी फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वेबसाइट पे एक गीक लगाया है, उसके नीचे यहाँ से आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करें, अपनी फ़ाइल को यहाँ से डाउनलोड करें। आपको यहाँ पे वर्ड फाइल मिलेगी, आप इसको ओपन करें।
ओपन करने के बाद आप इसे एडिट करें। एडिट इस तरह कि आप यहाँ से इस तरह रिमूव करें, चीज़ें रिमूव करके आप इसका साइज़ जो है वो आप वो रखें जो इसका मेन साइज़ है 12 साइज़ है। उसके बाद राइटिंग स्टाइल आप इसका टाइम्स रोमन रखें। जिन बच्चों को जल्दी है और उन्हें एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है वो इस तरह करें, हमारे ये लिंक्स रिमूव करें, फ़ाइल को अपनी आईडी के नाम से सेव करके या प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में डाल के इसकी प्लेगरिज्म चेक करें। फ़ौरन प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आप उसे कॉपी करके अपने GDB में पेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को, हमारे FB पेज को आपने फॉलो करना है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके मुतल्लिक आपने आगाही देनी है। बहुत शुक्रिया।